सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़-खुद नोटिस केस। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने अज़-खुद नोटिस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया है। अज़-खुद नोटिस की समाअत के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, क्या तफसील है इससे मुतालिक? जी हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो 3 जज साहबान की कमेटी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, उसका आज इजलास हुआ और इसमें जो है आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समाअत पर एक 3 रुकनी बेंच बनाया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जिसने अरशद शरीफ केस की जो है वो समाअत करनी थी। लेकिन ये मामला फिर जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया कि 5 रुकनी कमेटी है। तो इस जजेस कमेटी में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उनकी राय ये थी कि इसको 5 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए और उस बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में हो और वो 5 रुकनी बेंच हो। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो ये इस केस को जो है वो नहीं सुन सकते, वो इससे अलग होना चाहते हैं। इस पर जो है वो 2 जज साहिबान के इत्तफाक राय होने पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील किया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल हैं। जी अब इनमें कई जज साहिबान जो हैं वो क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं, छुट्टी पर हैं, तो अब ये जो है केस छुट्टियों के बाद ही लगेगा। छुट्टियों के बाद ये केस लगेगा। अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर यह है कि तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत एपीलेट बेंच बनाने का फैसला किया है और जराए का यह बताना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत एपीलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपीलेट बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम, इन अपीलों पर समाअत कब से शुरू होगी? जी हाँ, ये जो शरीयत एपीलेट बेंच है, ये इसमें आज ये मामला भी आया और इसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए गए, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में है। और इसमें जस्टिस नईम अख्तर इरफान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज जो है वो आलिम जज वो इस बेंच में शामिल होंगे। और इस हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट फैसलों के खिलाफ मुतअद्दिद अपीलें जो है वो ज़ेर इल्तवा है और कई साल के बाद ये हुआ है कि एक शरीयत एपीलेट बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। और इसमें जो सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और गालिब इम्कान यही है कि 5 अगस्त से जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में शरीयत एपीलेट बेंच जो है वो अपने जो है वो समाअत शुरू करेगा। जबकि जो जजेस कमेटी के अंदर एक अहम बात ये भी हुई थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो अरशद शरीफ केस है वो अगले हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन 2 फाजिल जज साहिबान जो हैं उन्होंने इससे एतराज किया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी और इसके लिए जो आलमी इदारों ने जो भी करारदादें पास की हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और फिर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में, उसका फ़ैसला आया और उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की, उसको कहा ये जेनोसाइड है। तो उसके बावजूद भी इसराइल के हाथ रोके नहीं जा सके और नेतन्याहू अपना खुले आम जिस तरह वो दरिंदगी कर रहा है, उसकी इसराइली फ़ौजें जिस तरह तबाही कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये आज ये इंसानी सोच वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और एक उनके लिए बहुत बड़ा सासान्या है कि किस तरह इसको डील करें, किस तरह इसको वो नेगोशिएट करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आयरलैंड का, स्पेन का, जिन्होंने फ़लस्तीन की जो उनके हकूक़ हैं, उनके अवाम की हमायत की और 2 रियासती जो फार्मूला है उसको भरपूर उसकी सपोर्ट की। मैंने आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से बात की फ़ोन पे, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो आज हमें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। ये इंसानी सोच जो वाक़यात हैं बतौर
सियासी पार्टियों के, बतौर हुकूमत पाकिस्तान के और बतौर एक पाकिस्तानी के हमारा इसमें क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। मैंने आपको आज ज़हमत दी है, मैं बहुत एक मतलब फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई ने फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को नामज़द किया। वो एक सियासी शख्सियत हैं, मालूम नहीं कि पीटीआई ने उनकी रजामंदी भी मालूम की है या नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक 9 मई की बगावत का सद्देबाब नहीं होता कोई दहलीज़ पार नहीं हो सकती। बानी पीटीआई अब भी 9 मई पर जैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ौज के इदारे से मुतालिक बानी पीटीआई मशरूत बात कर रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दें, कि उन्होंने मुज़ाकरा जो है फ़ौज के साथ जो है ऑफ़र की हैं और उसके लिए उन्होंने जो है वो अचकज़ई साहब को जो है ना नॉमिनेट किया है। अचकज़ई साहब जो है अव्वल और आखिर एक सियासी रहनुमा हैं, सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। उनके बुज़ुर्गों की एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, बड़ी लंबी कुर्बानियाँ हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मांग रहे हैं या जो जिस तरह की ऑफ़र्स और जिस तरह का सिलसिला इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, वो मेरा अज़म्पशन है, मैं हो सकता है गलत हूँ, कि वो इनको काबिल कबूल जो है हो सकता है अचकज़ई साहब को ना हो। तो ये उनका नाम पता नहीं उन्होंने पूछ के दिया है। अगर कुछ सियासी क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात की बात हो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की हुई है, और उसकी भी एक बैकग्राउंड है कि पहले जो 9 मई को जो बगावत बर्पा हुई थी उसका तो कम से कम सद्देबाब होना चाहिए ना। उसके बाद सियासी क़ुव्वतों का मिलके बैठना जो है वो उससे कभी भी कोई इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ें जो है डिक्टेशन जो है अगर इमरान खान साहब ने देनी है और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने तय करने हैं, तो फिर ये जो है इसकी कोई, मैं समझता हूँ, इब्तदा ही नहीं हो सकती, तो इंतहा तो बड़ी दूर की बात। पहले तो मानते नहीं थे, ये भी आपको पता है कि पहले नहीं मानते थे, अब वो 10-15 रोज़ से उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि किसी तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, तो अगर इन चीज़ों का कुछ सियासी हल निकल सकता है, जो फ़ौज के अदारे के साथ जो 9 मई को किया गया, तो जिस तरह बानी पीटीआई ने जिस तरह की ज़बान उसके बाद इस्तेमाल की और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कल परसों फिर उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो फ़ौज के अदारे के मुतल्लिक़ बात वो मशरूत कर रहे हैं, अभी भी उसको जिस तरह उन्होंने बाजवा साहब को कहा था कि वो बाप है, तो उस तरह की बात अभी तक कोई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिटूसोरी से अमेरिका के काउंसिल जनरल कॉनर ट्रिबल ने अलविदाई मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और 2 तरफा ताल्लुकात में काउंसिल जनरल के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। कामरान टिटूसोरी ने कहा कि काउंसिल जनरल ने पाक अमेरिका 2 तरफा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। काउंसिल जनरल कॉनर ट्रिबल की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को हमेशा अहमियत दी।